गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का एक पार्ट जो कि स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हम लोगों को स्टडी करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये तीनों का अलग अलग पार्ट है। ये हम लोग देखेंगे 12th में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब ये सिर्फ बिहार बोर्ड में है। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के अंदर सॉल्यूशन आता है जो कि ये 12th का पार्ट है। फिर फिजिक्स में 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके अंदर, और गैस ये 11th का पार्ट है। तो हम लोग स्पेशली जो बात करेंगे यहाँ पे वे गैसियस स्टेट। आपको लग रहा होगा जो सर आप इधर इक्विलिब्रियम फिनिश्ड नहीं किए और एक दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर दिए हैं 11th का, तो इसमें उतना अच्छा नहीं होगा। यानी पहले एक समाप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद दूसरा। तो देखो बच्चों, हमें सभी को लेकर के चलना है। और जैसा कि आप जानते हैं जेई और नीट का डेट अनाउंस हो गया है। टारगेट बैच में हमें एक टॉपिक बचा हुआ है और वे है गैसियस स्टेट। तो इसलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट कर दे रहे हैं ताकि टारगेट के जो बच्चे हैं उसको भी हमसे कोई शिकायत ना रहे, सिलेबस को लेकर के कोई शिकायत ना रहे। तो जैसा कि मैंने आपको कल अनाउंस किए, जो टारगेट के जैसा ही पढ़ाएंगे, लेकिन फिर ऐसे सोचें जो यदि हम टारगेट को लेकर के पढ़ाएंगे तो फिर फाउंडेशन जैसा पढ़ाना होगा। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, स्लो कर दिया जाए, तो क्यों ना हम दोनों को साथ लेकर के चले। तो इसलिए निर्णय लिए हैं जो एक बीच बीच का रास्ता, जिसमें जो इस करंट बैच का जो फाउंडेशन है उन लोगों को भी नोट करना है और टारगेट को तो नोट करना ही है, क्योंकि टारगेट का यही एक लास्ट टॉपिक है। तो गैसियस स्टेट, हम लोग स्टेट ऑफ मैटर का, तो आप तो स्पष्ट देख लीजिए, जो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहेंगे? देयर आर मेनली 3 स्टेट। स्टेट कह दें या फेज कह दें, और स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट जिस तरह से आप सोचिए, जो आज से 15 साल पहले, 13 साल पहले आप एक नन्हा सा बालक थे। आपको लोगों बच्चा कह करके, बुतरू कह करके बुलाते थे। लेकिन आज का जो आपका स्टेट है, जो अवस्था है, एक किशोरावस्था कहिए, एक एडल्ट स्टेज कहिए,
और फिर इमेजिनेशन कीजिए जो आज से 60 वर्ष बाद एक ओल्ड स्टेज, प्राउड स्टेज, जिसको हम लोग बुढ़ापा कहते हैं, सीनियर सिटीजन, तो है तो वही, जो आपका नाम है वही है, जो आपका फार्मूला है। बॉडी में यदि जितना नंबर्स ऑफ बोन्स है उतना ही रहेगा, लेकिन स्टेट बदल जाएगा। उसी तरह से मेनली कितना स्टेट है, तो 3 स्टेट है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस। 4th स्टेट प्लाज्मा स्टेट। 4th स्टेट जो है वे प्लाज्मा स्टेट। यह स्टेट ऐसा प्रोबेबल है जो सन के इंटीरियर पार्ट में, ये जो हम लोग सन को दिखाई पड़ रहा है, उस सन के आंतरिक भाग में मैटर न सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस है, वे कौन सा स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट है। इसका मतलब हम कह दें जो एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, वे वेरी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें कोई शंका नहीं। जो जब सन के बाहरी पोर्शन में इतना टेम्परेचर है तो इंटीरियर पार्ट में, इनसाइड में कितना टेम्परेचर होगा। इसलिए ये जो 4th स्टेट है मैटर का, वे कौन सा स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट। एक 5th स्टेट भी है, ये जो 5वां स्टेट है जिसको कहेंगे सुपर कूल्ड स्टेट। सुपर कूल्ड स्टेट बेस्ड ऑन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन concept, based on बोस, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। आइंस्टीन, इससे तो अच्छा से जानते हैं, आइंस्टीन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कॉन्सेप्ट, कंडेंसेशन कॉन्सेप्ट मतलब यदि हम लोग वेपर से लिक्विड ले जाते हैं, एक कंडेंसेशन है, लिक्विड से सॉलिड ले जाएंगे, ये प्रोसेस एक कंडेंसेशन है। तो हम लोग मेनली जो बात करेंगे इस टॉपिक में, वे कौन सा स्टेट? तो गैसियस स्टेट। ये जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंस है। 11th में इससे 9 के बराबर क्वेश्चन, 12th में इससे 9 के बराबर क्वेश्चन आता है। नोट डाउन कर लें इसको। गैसियस स्टेट, तो हम लोगों को गैसियस स्टेट ही डिटेल से बात करना है। तीनों ही फेज में गैस, सॉलिड, लिक्विड में डिफरेंस क्या है? यदि हम लोग गैस को एक बोतल में रखें, बोतल में फिलिंग करें, तो वे बोतल के जैसा शेप धारण कर लेगा। यदि उतना ही गैस को
हम एक पाइप में रखें तो पाइप जैसा शेप धारण होता है। यानी गैस का अपना कोई शेप ही नहीं होता। यदि शेप होता तो जब हम लोग एलपीजी सिलेंडर लेते हैं तो ये सिलेंडर के जैसा शेप है, और वही सिलेंडर से हम लोग पाइप के थ्रू गैस चूल्हा में लगाते हैं तो पाइप के जैसा शेप हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए इसका अपना कोई शेप नहीं होता है। लिक्विड का भी वही हाल है, उसका भी अपना कोई शेप नहीं है। लेकिन सॉलिड का शेप है। ये कलम एक सॉलिड पार्ट है, इसको जहां कहीं भी रखेंगे ये इसी शेप में रहेगा। यानी शेप इसका फिक्स्ड है, डिफिनिट है, निश्चित है। डिफिनिट मतलब निश्चित। वॉल्यूम, वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाइड। गैस को जिस कंटेनर में रखें वे उस कंटेनर में अवेलेबल स्पेस में पहुंच जाता है। इसलिए इसका कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं है। लिक्विड का डिफिनिट वॉल्यूम है, सॉलिड का भी डिफिनिट वॉल्यूम है। गैस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वे एक्सट्रीमली डिसऑर्डर होता है, बहुत ही डिसऑर्डर होता है। गैस पार्टिकल हमेशा रैंडम मोशन में रहता है, क्योंकि गैस के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है, और जिस किसी में भी एनर्जी ज्यादा होगा वे रैंडम मोशन करेगा। तो ये पार्टिकल जो है डिसऑर्डर रहता है, बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर। उससे कम डिसऑर्डर क्लस्टर में, समूह में एकत्रित लिक्विड में होता है, और सबसे ज्यादा ऑर्डरली सॉलिड में होता है। डेंसिटी गैस का सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड का, और सबसे ज्यादा सॉलिड का। कंप्रेसेबल मतलब हम दबा सकते हैं। ये जो एलपीजी सिलेंडर है जिस समय इनिशियली लेते हैं तो उसमें गैस को कंप्रेस किया गया है, दबाया गया है, दबा करके रखा गया है। जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं वे अगेन लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होते जा रहा है। यानी इसको हम दबा सकते हैं, लेकिन लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता है। कुछ कुछ बुक में है ऐसा जो लिखा हुआ है स्लाइटली कंप्रेसेबल, ये गलत बात है। यानी लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ये नॉन कंप्रेसेबल है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। सॉलिड ये भी नॉन कंप्रेसेबल है। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का हम लोग डिफरेंस देखें। अब स्पेशली हम लोग प्रॉपर्टीज बात करेंगे गैस का। नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी कौन कौन प्रॉपर्टीज हम गैस का मेजर कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट मतलब कितना गैस है। तो अमाउंट में हम लोग मास ऑफ गैस का बात कर रहे हैं। यदि गैस का मास पता करना हो तो क्या किया जाएगा। एक कंटेनर जिसको पहले हम वेट कर लेंगे, ये कोई ना कोई कंटेनर है। अब इसमें गैस भर दिए, और जब भी गैस वाला कंटेनर होगा तो क्या होगा, क्लोज होगा। और फिर अब इस कंटेनर जिसमें गैस भरा गया उसको फिर वेट कर लेंगे। दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा
फाइनल माइनस इनिशियल, पता चल जाएगा हमको मास ऑफ गैस। तो वही फार्मूला लिए, मास ऑफ कंटेनर विथ गैस, मास ऑफ कंटेनर विथ गैस माइनस मास ऑफ कंटेनर विदाउट गैस, यानी खाली कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर, तो पता चल जाएगा गैस का मास है। ग्राम मोल ऑफ गैस जब भी निकालना हो तो मास यानी गिवन वेट, इसको हम कह सकते हैं गिवन मास, और गिवन मास हमेशा जो होगा वे इन ग्राम में, डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास या जिसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, तो ग्राम मोल भी निकाला जा सकता है। तो मास ऑफ गैस पहले निकाल लिए, कैसे निकालेंगे? तो एक कंटेनर मान लिया जाए हम बोतल में कितना गैस है, तो क्या करेंगे, पहले बोतल को वजन कर लेंगे और उसके बाद उस बोतल में गैस भर देंगे। फिर गैस भरने के बाद कितना मास हुआ और पहले कितना है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो मास मिल गया, मॉलिक्यूलर मास से भाग देंगे तो ग्राम मोल मिल जाएगा, इसी को सिर्फ मोल भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस को जिस कंटेनर में हम रखें वही कंटेनर उसका वॉल्यूम बन जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। उसका अमाउंट क्या है उस पर कोई विचार नहीं करना है। तो द वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन विच गैस इनक्लोज, जिसमें वे गैस बंद है, उस कंटेनर का कितना कैपेसिटी है, वही उसका क्या बन जाएगा बाबू, गैस का मास। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी जितना एरिया में गैस पहुंच जाए उसको ही हम कह देंगे वही उसका वॉल्यूम हो गया। मास का यूनिट, यूनिट ऑफ मास क्या होगा, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, ये एसआई यूनिट है, और ग्राम ये सीजीएस यूनिट है, ये हम लोग जानते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब कह दीजिए, क्यूबिक यहाँ 3 है लिखा हुआ, एम मीटर तो क्यूबिक मीटर। सीजीएस यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। रिलेशन 1 मीटर क्यूब 10 के पावर 3 डीएम क्यूब, डीएम का मतलब डेसीमीटर, डीएम का मतलब डेसीमीटर, 10 के पावर 3 लीटर, 10 के पावर 6 ml, ये सब का सब 1 मीटर क्यूब के बराबर है। नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज कर करके। प्रेशर, पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखे मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जो अमाउंट ऑफ गैस, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जब भी हम लोग गैस रखेंगे तो एक क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे और गैस पार्टिकल के बीच, दो गैस पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस होता है वे बहुत ही ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड और सॉलिड। पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ये हमेशा रैंडम मोशन में रहता है, हमेशा यत्र तत्र चलते रहता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा होता है, और जिसके पास एनर्जी ज्यादा होता है उसमें मोशन ज्यादा होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी इसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये वॉल से टकराते रहता है गैस पार्टिकल,
और जैसे ही टकराएगा तो फोर्स लगेगा और फोर्स के कारण एक प्रेशर डेवलप होगा। तो हम लोग प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया में कितना गैस पार्टिकल, कितना गैस मॉलिक्यूल टकरा रहा है, उससे हम मेजर कर लेंगे प्रेशर। इसीलिए कहा गया इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। हम जानते हैं जो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, एन न्यूटन, और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए एसआई यूनिट जो प्रेशर है उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल देंगे। अगेन उसी तरह से सीजीएस यूनिट फोर्स का डाइन होता है और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कह देंगे। अब कुछ रिलेशन है, 1 एटीएम, ये जो एटीएम लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर। 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 cm ऑफ Hg। मरकरी का जो लेंथ है यदि 76 सेंटीमीटर हो, कोलमन में जिस तरह से आप थर्मोमीटर जानते हैं, थर्मोमीटर में मरकरी भरा हुआ रहता है। किसी बॉडी में टेम्परेचर कितना है उसका मेजरमेंट हम थर्मोमीटर से कर लेते हैं। तो यदि मरकरी का हाइट इतना सेंटीमीटर हो तो कह देंगे वे कितने एटीएम के बराबर है, 1 एटीएम के बराबर है। 1 एटीएम बराबर इतना बार, ये बार जो है ये प्रेशर का यूनिट है। यदि हम मिलीमीटर में बात करें तो इतना मिलीमीटर कहेंगे, 760। टॉर ये ओल्डेस्ट यूनिट है, सबसे पुराना यूनिट है, ओल्डेस्ट यूनिट। अगेन यदि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बात करेंगे तो 101 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या ना तो इस रूप में लिखा जाए, एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखा गया है। याद है साइंटिफिक नोटेशन, जो डेसिमल से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अगेन इसी को 9 सेंटीमीटर में, तो मरकरी का हाइट इतना हो गया। और ये जो देख रहे हैं वे मरकरी का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ Hg कहेंगे तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये G का वैल्यू है। क्यों लिया गया, तो प्रेशर के केस में कभी आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, जो P बराबर होता है H⍴g। प्रेशर यदि निकालना हो तो H⍴g, जहां पे H क्या है तो हाइट ऑफ लिक्विड, ये नहीं हम कह रहे हैं जो मरकरी ही होगा, यानी हाइट ऑफ लिक्विड, और रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये तो फिजिक्स में बहुत अच्छा से मालूम होगा। यदि हम एसआई में बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिजिक्स में। तो इस फार्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो मरकरी में यदि इतना सेंटीमीटर है तो वाटर ले लिया जाए उस ट्यूब में, तो उस समय 1 एटीएम प्रेशर में वाटर का हाइट कितना होगा। और जी तो सभी के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे इस कलम को यहाँ से ड्रॉप करें या नहीं तो इस डस्टर को ड्रॉप करें, दोनों के लिए जी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से इस फार्मूला से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं,
जो मरकरी के केस में यदि इतना सेंटीमीटर हाइट है तो वाटर के केस में या अदर कोई लिक्विड के केस में क्या होगा। तो नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ H2O Coleman that could be maintained by normal atmospheric pressure 1 atm। आपसे कह दिया गया यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो उस समय बतावें आप जो यदि हम मरकरी रखें ट्यूब में तो उसका हाइट क्या होगा। सबसे पहले ये बता दें जिस तरह से आप जानते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर यानी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम बैरोमीटर है। यानी बैरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमसे कहा गया जो नॉर्मल प्रेशर 1 atm है और हम अभी अभी देखे हैं 1 atm उस समय होगा जब मरकरी इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। यानी मरकरी का हाइट यदि इतना हो तो उस सिचुएशन में 1 atm के बराबर होगा। तो हमको किस केस में फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है वाटर के केस में। तो वाटर के केस में सोचना पड़ेगा। तो सोचे, हम फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू H रो G। हमको दोनों ही केस में प्रेशर ही मेजर करना है। तो ऐसा कर लेते हैं जो H रो G मरकरी के लिए और H रो G वाटर के लिए। मरकरी का हाइट हम जानते हैं 76 सेंटीमीटर। इसका हाइट हम जानते हैं जो 76 सेंटीमीटर। ये डेंसिटी दिया हुआ है मरकरी का 13.6 ग्राम पर cm क्यूब। जी चाहे वाटर के लिए हो या मरकरी के लिए ये सेम होगा। इस बात को समझे आप। जो यदि हम इस कलम को ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे ही ड्रॉप किए तो जी यानी अर्थ कितने फोर्स से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से इस डस्टर को फिर देखिए तो ये जो इस तरह से अर्थ के तरफ जो ड्रॉपिंग हो रहा है वे ड्रॉपिंग जी का वैल्यू दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम जी को कैंसिल कर देते हैं।
H यहाँ फाइंड करना है और रो यानी डेंसिटी, ये रो क्या है, डेंसिटी दिया हुआ है 1। तो H बराबर सॉल्यूशन करने के बाद हमको मिलेगा 1.0310 के पावर 3 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर किस में लाना है बाबू, तो आंसर कहा गया इन मीटर, जो मीटर में लावे आप आंसर। तो जब हम मीटर में लाएंगे आंसर तो इस सेंटीमीटर को बदलना होगा मीटर में, और जब मीटर में बदलेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 10.3 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why H2O is not used in barometer for the measuring of atmospheric pressure? Due to the requirement of very high length of tube, ट्यूब का कॉलमन का जो लेंथ होना चाहिए बहुत हाई हो जाएगा। देखें आप, जो इतना सेंटीमीटर है और कहां इतना सेंटीमीटर है, और हम लोग क्या चाहते हैं, जो बहुत कम में काम हो जाए। साइंस का तो मकसद ही यही है। इसलिए वाटर का इस्तेमाल न करके हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मरकरी का, ताकि हम कहीं भी जाएं अपना पैकेट में रखे रहें, पता कर लें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। पॉज करके नोट कीजिए। टेम्परेचर, फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, वो टेम्परेचर। और टेम्परेचर का मतलब हम लोग जानते हैं, जो हॉटनेस और कोल्डनेस से बात किया था। तो ये एसआई यूनिट जो टेम्परेचर है वे केल्विन और एब्सोल्यूट डिग्री। सीजीएस यूनिट सेंटीग्रेड डिग्री या सेल्सियस। यदि क्वेश्चन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाए, इसका मतलब हम टेम्परेचर का मेजरमेंट किस में करें, केल्विन में करें। तो टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री या डिग्री सेल्सियस 273.15 जोड़ देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। इतना, ये जो 0.15 है, ये 9 भी जोड़ा जाए तब पे भी सही होगा, लेकिन 100% करेक्ट के लिए इतना वैल्यू लिया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सपोज कीजिए हमसे कहा जा रहा है कन्वर्ट 27 डिग्री सी इंटू केल्विन, ये हमसे पूछ दिया गया। तो कैसे सॉल्यूशन कर लेना है, जो कन्वर्ट 27 डिग्री सी इंटू केल्विन, तो टेम्परेचर हमको केल्विन में निकालना है। टेम्परेचर डिग्री सी प्लस 273, इतना ही रहने दीजिए, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लिखते भी है तो ऐसा नहीं जो खराबी पहुंचाएगा, सही ही रहेगा। तो 27 प्लस 273 यानी कितना, 300 केल्विन। इसी तरह से हम केल्विन को भी चेंज कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो इस तरह से ये फार्मूला हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है। वैसे आप लोगों को फिजिक्स में हीट चैप्टर में आपको ये कन्वर्सेशन बताया जाएगा। एक कन्वर्सेशन और बात करने का मन करता है, फ़ारेनहाइट। कॉम्पिटिशन में फ़ारेनहाइट से पूछ दिया जाता है, तो डायरेक्ट हम आपको लिख देते हैं, ये डिग्री सेल्सियस 5
और F माइनस 32 और डिवाइडेड बाय 9। तो ये C तो समझ गए, जो C कौन सा टर्म, ये है सेल्सियस टेम्परेचर। और ये F क्या है, तो F है फ़ारेनहाइट। F का मतलब क्या हम बोलेंगे, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट मतलब ये डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया हुआ रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। पॉज करके नोट कीजिए। STP, यदि STP कहा जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP कहा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और RTP कहा जाए तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP हो या NTP, इस समय टेम्परेचर 0 डिग्री C। अब आप समझ गए हैं जो डिग्री C को केल्विन में चेंज किया जा सकता है, तो हम बोल देंगे 273 केल्विन, या मोस्ट करेक्ट में 273.15 केल्विन। प्रेशर 1 atm। तो जैसे ही हमसे क्वेश्चन में STP या NTP लिखा हुआ हो और वहां टेम्परेचर प्रेशर का डिमांड हो, तो हमको समझना होता है जो इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर होगा। बस इसका यही मीनिंग है, इतना ही के लिए यूज किया जाता है। या यूं कहिए इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर होगा तो हम बोल देंगे ये STP है या NTP का कंडीशन है। RTP, तो यदि हमसे RTP कहा जाए तो टेम्परेचर हम लेंगे 25 डिग्री C, यानी रूम टेम्परेचर जो एज्यूम किया गया है वे 25 डिग्री C। केल्विन में बात करें तो 298 केल्विन या 298.15 केल्विन। प्रेशर 180 m। तो चाहे STP हो या NTP, RTP, प्रेशर दोनों में क्या देख रहे हैं, सेम वैल्यू एज्यूम है, लेकिन टेम्परेचर दोनों में ही डिफर है। टेम्परेचर RTP का ज्यादा है और STP का कम है। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम, सबसे पहले मोलर वॉल्यूम समझ लें। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ any substance is called its molar volume। वन मोल कोई भी सब्सटेंस हो और उसका जो भी वॉल्यूम होगा उसको ही नाम रख दिया गया है मोलर वॉल्यूम। याद रखें, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP और NTP 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट NTP और STP is equal to 22.4 लीटर। ये एज्यूम कर लिया गया है।
इतना होता है। तो आज सिर्फ हम गैसियस स्टेट का इंट्रोडक्शन दिए हैं। अगले रोज हम गैस लॉ का बात करेंगे, वहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। आज तो सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल मिला। कल आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल डिस्कशन कराएंगे। जो टास्क दिए हुए हैं n अवस्थी से, और जो भी टास्क है आपका, शायद DPP का अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन n अवस्थी से टास्क दिए हैं। एक प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे ही लिखा हुआ था, वे है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कंटिन्यूअस आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, जितना संभव हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।